फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर सीखे थे, जिसमें एज पर द टेंसेज एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या चेंजेज आते हैं और किस तरह से मेन वर्ब को चेंज करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मॉडल बेस्ड सेंटेंस होते हैं, मॉडल्स वाले, जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, I can help you. What is can? Can is a model. तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो you is working as a subject of the new sentence. But what is new? मॉडल के साथ हमने यहाँ be as a helping verb यूज की है पैसिव वॉइस क्रिएट करने के लिए, and the third form of the verb helped I change into by me. Next sentence, you should do this work. Here should is a model. Now what is the passive voice? This work will become the subject of the next sentence, that passive voice, and should has been changed into should be, and the third form of do is done. So you became by. सो व्हाट इज द चेंज हियर, कि जो मॉडल है शुड, उसके साथ हमने बी लगाया है। इट मीन्स जब हम किसी मॉडल को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, मॉडल बेस्ड सेंटेंस को, तो मॉडल के साथ हम बी लगा देंगे। जैसे कैन होगा तो कैन बी हो जाएगा, शुड है तो शुड बी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट बी, कुड है तो कुड बी, एंड इन द सेम अदर मॉडल्स कैन बी चेंज इन दैट वे। So other rules are same. Object becomes subject and subject becomes by plus object. But in third sentence I have taken a different type of sentence, कि ये कुछ नया तरह का सेंटेंस है कि भाई मॉडल शुड एंड हेल्पिंग वर्ब परफेक्टिव हैव, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तो परफेक्टिव मॉडल जो है, इसमें तुमने देखा होगा, पहले हमने टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर सिखाए थे, उसमें हैज़, हैव और हैड जहाँ भी यहाँ आता था, उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या लगाते थे, बीन। सेम थिंग इज हियर, चाहे शुड हैव है, मस्ट हैव है, कैन हैव है, कुड हैव है, जब ऐसे सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैव के बाद बीन लगेगा। इन सच सेंटेंसेस देयर इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स बाय प्लस ऑब्जेक्ट। One thing I want to tell you that जब किसी सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम पैसिव में उसको चेंज करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि यू को हम यहाँ बाय यू लिखें। दिस वर्क शुड बी डन, केवल इतना भी हम लिख सकते हैं, बाय यू लगाना कंपलसरी नहीं है। स्पेशली इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड राइटिंग बाय यू एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इट इज़ टोटली एबोलिश्ड इन स्पोकन इंग्लिश। जैसे यहाँ पर यह सेंटेंस है, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, हिम विल चेंज इनटू ही, सब्जेक्टिव केस ऑफ हिम, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। बाय यू को ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में रखने का मतलब है कि इसको यहाँ लिखना या चेंज करना इस तरह से जरूरी नहीं है, केवल सेंटेंस इतना ही कंप्लीट रहेगा, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड। इट इज नॉट नेसेसरी इफ द सब्जेक्ट इज यू। व्हेन यू राइट इन पैसिव वॉइस, राइटिंग बाय यू is not necessary. Just he should have been helped is a complete sentence in itself. तो once I again want to repeat कि जो भी मॉडल्स होते हैं जनरली सिंपल कंडीशंस में, मॉडल की पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल के साथ हम बी लगा देते हैं। जैसे यहाँ कैन का कैन बी हो गया, शुड की पैसिव वॉइस बनाई तो शुड बी हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ किसी मॉडल के साथ हैव आया होगा तो उसमें हैज़, हैव, हैड वाला पैटर्न लागू हो जाएगा कि शुड हैव है तो शुड हैव बीन हो गया, मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा, और इसी तरह से हम अदर मॉडल्स का जो परफेक्टिव एक्शन होगा उसको हम चेंज करेंगे। देयर आर ओनली टू रूल्स। सिंपल मॉडल्स, वन वर्ड मॉडल्स विल चेंज इनटू जस्ट कैन बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी,
If have is there, it will become should have been, must have been, could have been. Just try to understand the different mode of changing the sentence into passive voice. Simple, very simple. Just after the modal, you will adjust be in general conditions. If have is given after the modal, you will adjust only been from your side. As we have already told you, in any sentence where has, have, had work as helping verb, we just adjust been. So examples are here, you can see. Now we come to imperative sentences. अब हम imperative sentences को समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि डू योर वर्क. जनरली imperative sentences में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, क्योंकि हमेशा ऑर्डर किसी रिक्वेस्ट किसी सेकंड पर्सन से की जाती है. imperative sentences में हम या तो कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करते हैं. हमने जो पहला सेंटेंस है डू योर वर्क, इसको चेंज किया है लेट योर वर्क बी डन. यहाँ पर अगेन बाय यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है. कुछ ट्रेडिशनल बुक्स में बाय यू कंपल्सरी लिखा जाता है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर की जो बुक्स हैं उसमें बाय यू को यूज अच्छा नहीं माना जाता है. जस्ट आई वांट टू से it is not necessary to write by you at the end of the sentence. Let your work be done is complete in itself. और यहाँ पर हमने let अपने पास से लगाया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव पोजीशन में ले आए हैं एजेंट पोजीशन में, और be इसके बाद लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब do. दूसरा तरीका ये होता है कि your work जो कि ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसको सब्जेक्ट की पोजीशन में ले आएंगे और अपने पास से ऐड करेंगे should be. Your work should be done. It means इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो तरह से बना सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन क्लियर होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, कि या तो हम लेट से भी बना सकते हैं सेंटेंस को, कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को जो हम सब्जेक्टिव पोर्शन में ले आएंगे और उसके बाद भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म. इट इज़ द कंपल्सरी रूल टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Second way is there कि we can use should in place of let. Let is used before that subject, but should is used after the subject. कि let पहले यूज किया जाता है लेकिन should बाद में यूज किया जाता है. और चूंकि should एक मॉडल है, imperative सेंटेंस होने के बावजूद जैसे यहाँ can के साथ भी लगाया गया है, यहाँ भी can should के साथ भी लगाया गया है. ये मॉडल का रूल भी फॉलो करता है और imperative सेंटेंस की सेंस को भी क्लियर करता है. बाय यू यहाँ भी लगाना जरूरी नहीं है. दैट विल बी अंडरस्टूड. सी दिस सेंटेंस प्लीज हेल्प मी. इसको हम केवल इसी तरह से चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर हमें एक पूरी स्टेटमेंट अपने पास से जोड़नी पड़ेगी. यू आर रिक्वेस्टेड क्यों लगाया ये? क्योंकि प्लीज कोई रिक्वेस्ट शो करता है. प्लीज की सेंस को शो करने के लिए हमें अपने पास से यू आर रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा और हेल्प मी विल बी एज इट इज एट इट्स प्लेस. जस्ट न्यू कंजक्शन इज देयर टू. तो जहाँ पर प्लीज होगा, काइंडली होगा, वहाँ पर अपनी तरफ से हम स्टेटमेंट लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड और टू का यूज करके एज ए कंजक्शन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी एडजस्टेड एज इट इज. जस्ट हेल्प मी विल रिमेन हेल्प मी. जस्ट चेंज इज देयर. इन प्लेस ऑफ प्लीज वी हैव यूज्ड यू आर रिक्वेस्टेड. गेट आउट, ये ऐसा सेंटेंस है इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इस पैटर्न से तो चेंज हो ही नहीं पाएगा. अब इसमें यू आर रिक्वेस्टेड क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है. तो जहाँ हमें ऑर्डर की सेंस लगती है, यू आर ऑर्डर्ड अपने पास से लगाएंगे, कंजक्शन टू हो जाएगा, इंपेरेटिव कंजक्शन. यू आर ऑर्डर टू गेट आउट. इट मीन्स कि जहाँ पर रिक्वेस्ट होगी वहाँ पर अपनी तरफ से हम स्टेटमेंट लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू. जहाँ पर ऑर्डर सेंस होगी वहाँ पर लगाएंगे हम यू आर ऑर्डर टू. सपोज करो डॉक्टर एक पेशेंट से कहता है टेक दिस मेडिसिन डेली, तो इट इज ऑर्डर? नो. इज इट एनी रिक्वेस्ट? नो, इट इज सजेशन. So we can change, take this medicine daily. That will be, you are advised to take this medicine daily. In this way we can change the imperative sentences. It depends on sense. But the object is clear. You can change the sentences like this by using let and using should be. But if the sentence is showing any request, it is compulsory to use you are requested to. If sentence is showing any order,
you can change the sentence like this. Any suggestion is there, you can write you are suggested or you are ordered to take that medicine. In the same way we can change the imperative sentences.